ओम नमः शिवाय। हे जगत के नाथ, त्रिलोक के स्वामी, कैलाशपति भगवान पशुपतिनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप करुणा के सागर हैं, आप भक्त वत्सल हैं, आप ही सृष्टि के रक्षक, संहारक और पालनकार हैं। हे प्रभु, जैसे गंगा आपके जटाओं से निकलकर संसार को पवित्र करती है, वैसे ही यह कथा हमारे मन, वचन और कर्म को शुद्ध करे। हे शंभु, जहाँ अज्ञान का अंधकार हो वहाँ ज्ञान का प्रकाश दे, जहाँ दुख हो वहाँ शांति दे, जहाँ भय हो वहाँ निर्भयता दे। अब जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा को सुने, उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर हों और उन्हें भगवान पशुपतिनाथ की कृपा प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र क्षेत्र था, नेपाल की पावन भूमि, जहाँ बागमती नदी कलकल बहती थी। इसी दिव्य भूमि पर भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान हुए। पशुपतिनाथ का अर्थ केवल पशुओं के स्वामी नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवों के रक्षक और पालनकर्ता हैं। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कीट, सभी पर भगवान शिव की समान कृपा है। भगवान शिव का पशुपतिनाथ रूप क्यों? एक बार देवताओं और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, भगवान शिव को पशुपतिनाथ क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि शिव ही ऐसे देव हैं जो अहंकार में फंसे जीव को मुक्त करते हैं। मनुष्य का मन भी एक पशु की तरह है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह में भटकता है। शिव उस मन को वश में करते हैं, इसीलिए वे पशुपतिनाथ हैं। एक समय की बात है, बागमती नदी के तट पर एक घना वन था। उस वन में साधु संत तपस्या किया करते थे, परंतु धीरे धीरे लोगों में अहंकार बढ़ने लगा। ऋषि तपस्या तो करते थे, पर मन में घमंड आ गया था। हम सबसे श्रेष्ठ हैं। भगवान शिव को यह अहंकार अच्छा नहीं लगा। वे बोले, जब तक अहंकार रहेगा तब तक मोक्ष संभव नहीं। भगवान शिव ने लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने एक सुंदर बैल का रूप धारण किया और उस वन में विचरण करने लगे। वह बैल अत्यंत शांत, तेजस्वी और अद्भुत था। ऋषियों ने उसे देखा तो चकित रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा दिव्य पशु हमने कभी नहीं देखा। पर अहंकार बस उन्होंने उस बैल को अपने यज्ञ के लिए पकड़ना चाहा। जैसे ही ऋषियों ने बैल को पकड़ना चाहा, वह बैल धरती में समाने लगा। घबराकर ऋषियों ने उसका सींग पकड़ा, पर शिव माया से केवल सींग ही बाहर रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, यह साधारण पशु नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। ऋषि भयभीत हो गए। वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, हमसे अज्ञानवश अपराध हो गया है। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं यहीं पशुपतिनाथ के रूप में विराजमान रहूँगा। जो श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होंगे। जो अहंकार छोड़ेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यही स्थान आगे चलकर पशुपतिनाथ धाम कहलाएगा। समय बीतता गया। एक बार एक अत्यंत गरीब भक्त वहाँ आया। न उसके पास धन था, न वस्त्र, केवल श्रद्धा थी। उसने बागमती नदी से जल लिया और कहा, हे पशुपतिनाथ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं, पर मेरा मन आपको समर्पित है। भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी क्षण भक्त के जीवन के दुख दूर हो गए। उसे शांति, संतोष और भक्ति मिल गई। भगवान पशुपतिनाथ का संदेश स्पष्ट है, अहंकार छोड़ो, करुणा अपनाओ, हर जीव में शिव को देखो, सेवा को ही पूजा समझो। जो मनुष्य पशुओं पर दया करता है, गरीबों की सहायता करता है,
वही सच्चा शिव भक्त है। कलयुग में जब मनुष्य भटक जाता है तब पशुपतिनाथ की कथा उसे सही मार्ग दिखाती है। कहा जाता है जो व्यक्ति सोमवार, महाशिवरात्रि या श्रावण मास में यह कथा सुनता है उसके जीवन के संकट स्वयं दूर होने लगते हैं। हे प्रभु पशुपतिनाथ, जिस प्रकार आपने इस कथा को हम तक पहुंचाया उसी प्रकार हमारे जीवन को भी शुद्ध और पवित्र बनाइए। इस कथा को सुनने पढ़ने का जो भी पुण्य फल हो वह समस्त संसार के कल्याण हेतु समर्पित हो। हमसे जाने अनजाने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें प्रभु। ओम नमः शिवाय।